बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट हेल्प डेस्क। अगर तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो लेक्चर्स आप मिस ना कर सकें। अगर आपने पिछले लेक्चर किसी वजह से नहीं लिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे चैनल पे जाएं, आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वीडियो मिल जाएगी। ठीक है जी। बेसिक कंप्यूटर्स पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि स्लाइड जो है वो मैंने खुद नहीं जनरेट की, ऑनलाइन ली हुई हैं। और आज हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है उन स्लाइड्स के अकॉर्डिंग। आप अगर स्लाइड्स को ना भी देखें, आप वीडियो के टाइटल को देखें और समझ जाएं कि चीज इसमें डिस्कस क्या हो रही है। लेकिन अगर आपने यही चीज यानी यही स्लाइड्स लेनी है जिससे मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए जो रेफरेंस बुक है वो है डिस्कवरिंग कंप्यूटर्स, मैं वहां से पढ़ा रही हूँ। उसके अलावा आप अगर अपनी बेसिक आईसीएस की बुक्स में भी देखेंगे या आईटी की बेसिक सब्जेक्ट्स में भी देखेंगे तो यही बुक्स या यही टॉपिक्स जो है बेसिकली वो यूज हो रहे हैं। अगर आप कभी इस कोर्स का नाम देखें, जैसे मैंने इसको बेसिक कंप्यूटर्स का नाम दिया है, लेकिन इस कोर्स का नाम वेरी भी कर सकता है। इसका नाम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर भी हो सकता है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग भी हो सकता है, बेसिक कंप्यूटर भी हो सकता है और बेसिक कंप्यूटिंग भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं और वहां पे इसका क्या नाम यूज होता है। आज चैप्टर नंबर 3 है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तब एक बात कही थी कि इस चैप्टर में जिस चीज पे हम एक एक स्लाइड पढ़ रहे हैं ना, ऑनवर्ड इस एक एक स्लाइड पे पूरा पूरा चैप्टर आना है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीटली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर में, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं। जैसे मैंने तब एग्जांपल दी थी, आप एक खाना बनाते हैं और आप उसको एज इट इज डिश में पेश कर देते हैं, वो होता है जो है मतलब एज इट इज वो पतीला पड़ा रहता है, वो होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर आप उसको डिश में डाल के उसकी गार्निशिंग करते हैं तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है, यानी उसकी फंक्शनैलिटी को इनहेंस करते हैं, उसके देखने वालों के लिए मजीद उसमें वो पैदा करते हैं, जिससे अट्रैक्शन पैदा करते हैं, जिससे देखने वाले का दिल करता है उसको लेने का। अगर हमारे सिस्टम में खाली एक विंडो हुई होती है तो बहुत कम लोग जो है ना उसमें इंटरेस्टेड होंगे। लेकिन जैसे जैसे हम बताएंगे यार आप यहाँ पे बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, तो लोग जल्दी खरीदेंगे। ठीक है। इसी तरह लोगों को पता होता है कि एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि लाजमी इंस्टॉल्ड होते हैं आपके सिस्टम में, और दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपको अपनी जरूरत के मुताबिक इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जैसे आप फोन लेते हैं और फोन में जो है बेसिक एप्स इंस्टॉल होती हैं, वो फोन की एप्स होती हैं, सेटिंग्स हो गई, फाइल मैनेजर हो गया, कैमरा हो गया, इस तरह की। लेकिन जो अब दूसरी एप्स हैं, आपने कोई वीडियो एडिटिंग की ऐप करनी है, टिकटॉक करनी है, स्नैपचैट करनी है, फेसबुक करनी है। अब तो कुछ फोन्स में फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह भी इंस्टॉल होता है, लेकिन पहले नहीं था होता। तो ये चीजें आपको खुद करनी पड़ती थी अपने यूज के अकॉर्डिंग। जिसने अब जबरदस्ती थोड़ी है, जिसने टिकटॉक नहीं यूज करनी तो उसको भी वहां इंस्टॉल करवा के पकड़ा दें हम। अगर हमने यूज करनी है हम इंस्टॉल कर लेंगे, नहीं यूज करनी तो नहीं इंस्टॉल करेंगे। इसी तरह स्नैपचैट है या इंस्टाग्राम है या और बहुत सारी एप्स होती हैं, वीवा वीडियो होती है, इन शॉर्ट होती है, ये सारी एडिटिंग की एप्स हैं। ये भी हमारी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हम जो है एप्स इंस्टॉल करते हैं। उसके अलावा कुछ गेमिंग एप्स होती हैं, गेम्स में बबल शूटर हो गई, उसके अलावा क्रिकेट गेम की ऐप होती है, तो वो हम अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग इंस्टॉल करते हैं। वो बेसिकली होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यही कहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि यूजर के लिए मोर प्रोडक्टिव जो है बनाते हैं हमारे सिस्टम को, यानी सिस्टम से वो मोर एफिशिएंटली रिजल्ट दे सकते हैं, सिस्टम उनकी ज्यादा खिदमत कर सकता है। प्रोडक्टिव कहते हैं ज्यादा खिदमत करने को। यानी कि अगर आप देखें कि सिस्टम है वो खाली चल रहा है या तस्वीर ले रहा है तो अच्छी ले रहा है, ठीक है, लेकिन अगर बैकग्राउंड बहुत गंदा आ रहा है, अब मुझे कोई ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी कि मैं उस बैकग्राउंड को रिमूव करके चेंज कर दूं। ये होती है मोर प्रोडक्टिविटी। तो मैं जो हूं वो ऐप करके अपनी पिक्चर इनहेंस कर लूंगी और वो पिक्चर प्यारी लगने लग जाएगी, ये मोर प्रोडक्टिविटी होती है। और कुछ पर्सनल टास्क के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया व्हाट्सएप है, उसके अलावा स्नैपचैट है, ये पर्सनल टास्क होते हैं। ये आपके कोई आपको मजबूर नहीं करता है काम करने पे। किसी से कांटेक्ट करना, जैसे टिकटॉक मैंने आपको बताया, ये आपके अपने शौक हैं, ये आपके किसी यूज के नहीं है, ये शौक होते हैं। तो ये होते हैं पर्सनल टास्क।
उसके अलावा बिजनेस लेवल पे भी इसका बहुत सारा यूज है। आप सिर्फ मोबाइल को छोड़ें, आप अगर देखें लाइक हमारा जो है वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, ये हमारे बिजनेस लेवल पे बहुत हद तक हमारी हेल्प होता है। अब हमारी अटेंडेंस शीट्स जो बनती हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में, ये सारी हमारी एक्सेल के बेस पे बनती हैं। उसके अलावा हमारे नोट्स वर्ड की बेस पे बनते हैं। और अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपने कभी ना कभी प्रेजेंटेशन जरूर दी होगी, और वो हमारे पावर पॉइंट के थ्रू बनते हैं। तो इसलिए इसके अलावा आपने मूवीज या ड्रामाज में भी देखा होगा कि वो कोई ऑफिस होता है और उसमें प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, तो ये सारा काम किधर से हो रहा होता है? बेसिकली ये हो रहा होता है बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से बिजनेस लेवल पे। यानी कि देखें, अब एक प्रेजेंटेशन क्या होती है, हम किसी को बताएं कि हमारे काम का मकसद क्या है, जिससे ये आपके सामने एक खुली हुई है, ये स्लाइड्स ही हैं बेसिकली। तो ये मेरा मकसद क्या है कि आपको मैं पढ़ाऊं, तो ये एक बिजनेस लेवल पे यूज है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। उसके अलावा उन्होंने क्या, ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स, यानी कुछ वीडियो एडिटिंग और पिक्चर एडिटिंग जो मैंने आपको बताई है, लैपटॉप में भी होती है और जो है मोबाइल फोन में भी होती है। सपोर्ट होम, पर्सनल एंड एजुकेशनल टास्क, घर में जैसे कांटेक्ट करना पड़ जाता है उस तरह की है। पर्सनल टास्क टिकटॉक वगैरह हो गई। और एजुकेशनल जैसे ऑनलाइन बुक्स मिलती हैं आपको, कुछ एप्स होती हैं बुक्स की, बुक रीडर होता है, ये एप्स होती हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, आप इनको इंस्टॉल करके या वेब पे जाके इनकी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, ये तो जाहिर है कॉमन, यही हम तो इसका यूज समझते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ये आपके कम्युनिकेशन के सोर्सेज हैं और ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। ये जी कुछ सॉफ्टवेयर के नेम हैं जो कि बिजनेस लेवल पे कौन कौन से यूज होते हैं, ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया लेवल पे कौन कौन से यूज होते हैं, होम, पर्सनल और एजुकेशनल लेवल पे कौन कौन से, और कम्युनिकेशन लेवल पे कौन कौन से। देखें, ईमेल भी आपकी जो है कम्युनिकेशनल सोर्स है, इंस्टेंट मैसेजिंग, चैट रूम्स, यानी कांटेक्ट करने का कोई भी सोर्स जो है आपका बनता है वो आपका कम्युनिकेशन में होता है। बिजनेस में वर्ड प्रोसेसिंग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या बेसिकली स्प्रेडशीट, आपकी एक्सेल डेटाबेस, आपकी एक्सेस या एसक्यूएल प्रेजेंटेशन, आपका पावर पॉइंट। उसके अलावा अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें आपके कैलकुलेटर्स आ जाते हैं। उसके अलावा ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया में आप देख लें जी, ये वही हैं, एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं। उसके अलावा होम में कुछ जो है पर्सनल फाइनेंस, या कोई जैसे आजकल ना एक ऐप आई हुई है जिसमें एक्सरसाइज वगैरह के भी आपको तरीके बताते हैं, और वो आपके जो है वेट के अकॉर्डिंग आपको डाइट प्लान देते हैं। तो ये भी आपका पर्सनल टास्क या होम टास्क जो है उसमें ही आ जाता है। एजुकेशनल उन्होंने बताई हैं कुछ जो हैं रेफरेंसेस, बुक्स होती हैं, और ये वो सारे आपके आ जाते हैं एजुकेशनल में। और कम्युनिकेशन पे हम बात कर चुके हैं। आगे है जी, अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ फॉर्म्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अब किस तरह के होते हैं, इनकी 7 टाइप्स हैं, वन बाय वन बताती हैं क्या होती हैं। पैकेज सॉफ्टवेयर, अब पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, मिनी सॉफ्टवेयर जो एक बड़े सॉफ्टवेयर में पैक हो जाए और मल्टी फंक्शनैलिटी दें, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब ऑफिस में क्या क्या होता है? वर्ड होता है, वर्ड हमारी डॉक्यूमेंटेशन के काम आता है। स्प्रेडशीट यानी एक्सेल होता है जो कि हमारे रिकॉर्ड रखने के काम आता है। पीपीटी, पावर पॉइंट, ये हमारी प्रेजेंटेशन के काम आता है। एक्सेस, ये हमारी डेटाबेस के काम आता है। उसके अलावा इसमें आउटलुक होती है, हमारी ईमेल के काम आती है। उसके अलावा भी इसमें नोट्स होते हैं और भी सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, बेसिक जो मेरे माइंड में है मैंने वही आपको बता दिया। उसके अलावा भी इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये पूरा एक पैक होता है जिसमें सारे के सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। आगे आते हैं जी कस्टम सॉफ्टवेयर। कस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाए, एक अलग टास्क के लिए। जैसे HFC है, उनका अपना सॉफ्टवेयर है। इसी तरह मैकडोनल्ड्स है, उनका अपना सॉफ्टवेयर है। उनका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही, आपको इंस्टॉल ही करना पड़ता है। मैकडोनल्ड्स की ऐप कर रहे हैं तो आपको इंस्टॉल ही करनी पड़ती है। लेकिन क्या है कि आप उस ऐप से सिर्फ मैकडोनल्ड्स का ही काम ले सकते हैं, आप HFC का काम उधर से नहीं ले सकते। आगे हैं जी वेब एप्लीकेशन, यानी वो सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आप वेबसाइट पे जाकर यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको भी बताया, मैकडोनल्ड्स की वेबसाइट है, बैंकिंग वेबसाइट्स हैं, या ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जैसे दराज है। तो आप वेबसाइट पे जाते हैं और वेबसाइट पे काम करते हैं, क्योंकि आप आजकल मोबाइल यूजर्स हैं और बहुत सारी चीजों को ऐप में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है।
और कुछ अभी इन प्रोसेस हैं, लेकिन अभी भी आज के दौर में भी कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां आपको सिर्फ वेबसाइट पे जाके ही काम करना पड़ता है। आ गया जी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये ऐसा होता है कि देखिए इसको कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। यानी कि इसके जितने भी यूजर्स हैं ना वो अपने अकॉर्डिंग चाहे तो उसमें चेंजेस कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें अगर कोई नई चीज ऐड करना चाहे वो कर सकते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इसको कहते हैं, यानी इसका सोर्स कोड जो है आपके पास जो अवेलेबल हो। इसकी एग्जांपल्स में आ जाती है आपका फायरफॉक्स, क्रोम और उसके अलावा वीएलसी मीडिया प्लेयर। इसमें क्या होता है, आप देखें फायरफॉक्स की एग्जांपल ले लें, आप अपनी मर्जी से एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से उसका होम पेज जो है उसको चेंज कर सकते हैं, थीम चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी के अकाउंट लगा सकते हैं। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। आ गया जी शेयरवेयर। अब शेयरवेयर क्या होता है? शेयरवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें जो है आप एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जैसे ट्रायल बेस पे। आपको तीन तीन दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए या 30 दिन के लिए कोई सॉफ्टवेयर अपना ट्रायल वेरिएंट देता है और उसके बाद आपको उसको खरीदना पड़ता है। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं जैसे अडोब इलस्ट्रेटर, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल है। 30 दिन का ट्रायल होता है फोटोशॉप का, 30 दिन का ट्रायल होता है। 30 दिन के बाद आप उसमें यूज नहीं कर सकते चीजों को, ठीक है। फ्रीवेयर अब क्या होता है? फ्रीवेयर होता है, ये बेसिकली शेयरवेयर की एक टाइप होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ चीजें आप यूज कर सकते हैं फ्री में और बाकी चीजों के लिए आपको जो है वो पे करना पड़ता है। यानी जो कुछ टूल्स होते हैं वो आपको फ्री में दे देते होते हैं कि आप बस ये टूल्स यूज कर लें। इसकी एग्जांपल में आप कुछ एप्स ले लें, जैसे इन शॉर्ट में कुछ फिल्टर्स होते हैं, पिक्सआर्ट में कुछ वो होते हैं फिल्टर्स और कुछ फीचर्स जो आप यूज कर सकते हैं। कैनवा पे कुछ चीजें होती हैं जो आप फ्री में यूज कर सकते हैं, और उसके अलावा कुछ उसकी वो होती हैं, उन पे क्राउन सा बना होता है और वो पेड होती हैं, प्रीमियम उनका अक्सर कहा जाता है, तो प्रीमियम होती हैं और उनको आप यूज कर सकते हैं। ये भी बेसिकली शेयरवेयर और फ्रीवेयर कंबाइन होती हैं, क्योंकि अगर आप उनको यूज करेंगे ना, कभी आप उनको सिलेक्ट करेंगे तो आपको कहते हैं अच्छा 7 डेज पे या 30 डेज पे आप इसको फ्री यूज कर सकते हैं, उसके बाद आपको इसको यूज करने के लिए पे करना पड़ेगा। तो ये होती है फ्रीवेयर की एग्जाम्पल। आगे पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर पता कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो हर कोई यूज कर सकता है और उसका कोई कॉपीराइट नहीं होता, उस पे कोई यूजर डेवलपर उठ के क्लेम नहीं करता कि ये मेरा है। जैसे व्हाट्सएप है, आप इसको आपको पे नहीं करना पड़ता, आप सिंपली इंस्टॉल करते हो और आप जो है यूज कर सकते हो। फेसबुक है ये वो, यानी ये हर बंदे के लिए सेम है और इसको हर बंदा यूज कर सकता है। आगे जी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलते कैसे हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट होके मैंने आपको बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो इंटरफेयर प्रोवाइड करते हैं बिटवीन द यूजर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी अगर आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। अगर आपका हार्डवेयर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा और फिर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करेंगे और फिर वो हार्डवेयर से कनेक्ट करके यूजर के सामने वो अपना रिजल्ट या जो भी होम पेज जो भी है वो शो करेगा। ये एक वो है आपके सामने वे कि कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। स्टेप 1, आप अपने विंडो में जाएं और कोई बटन प्रेस करें, वहां से आप ऑल प्रोग्राम में जाएं, उसके अलावा आप पेंट खोलें। ये पेंट बेसिकली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये बिल्ट इन इंस्टॉल होता है, यानी विंडो के साथ इंस्टॉल करते हैं। वहां से आप पेंट को सिलेक्ट करें, उसमें कोई चीज पेंट करें और उसके बाद उसका प्रीव्यू करके जो भी आपने प्रिंट करना है या जो भी करना है वो आप करें। बाकी आप स्लाइड्स पे देख लीजिएगा। ये था जी आज का लेक्चर। होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर आपने लेक्चर को एंजॉय किया, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब करवाएं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर, एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।